किन कारणों से ये प्रवास होता है। तो इस विषय से हम देखें तो कारण के आधार पर प्रवास के दो फैक्टर काम करते हैं। एक करता है आकर्षक और दूसरा होता है प्रतिकर्षक। आकर्षक कारक और प्रतिकर्षक कारक। आकर्षक मतलब जो अट्रैक्टिव करते हैं, जो अपनी तरफ लोगों को खींचते हैं, और प्रतिकर्षक कारक मतलब वो है जो अपने से लोगों को दूर भेजते हैं। जैसे युद्ध, तो ये युद्ध की स्थिति होती है तो वहाँ से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ से लोग दूसरे क्षेत्रों को चले जाते हैं। तो युद्ध क्या है? युद्ध एक प्रतिकर्षक कारक है, और युद्ध नहीं है तो आकर्षक कारक। आज दुनिया में सबसे अधिक लोग स्थानांतरित होते हैं पश्चिम एशियाई देशों से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर युद्ध होता है ये अस्थिर क्षेत्र है। अभी आपने थोड़े दिनों पहले सुना कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ। तो अफगानिस्तान का अगर इतिहास आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि अफगानिस्तान में हमेशा सत्ता में परिवर्तन होता है, वहाँ पर हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है। तो इन स्थितियों के कारण वहाँ से लोग पलायन हो जाते हैं, वहाँ से लोग दूसरे क्षेत्रों को चले जाते हैं। तो ऐसे कारक जो जनसंख्या को अपने यहाँ रहने से विमुख करते हैं, अर्थात जनसंख्या को अपने से दूर भगाते हैं, उन्हें हम प्रतिकर्षक कारक के नाम से जानते हैं। और आकर्षक कारक वो होते हैं जो अपनी ओर जनसंख्या को खींचते हैं। मतलब किसी चीज की अनुकूल स्थिति आकर्षक कारक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और किसी की प्रतिकूल स्थिति जो है वह प्रतिकर्षक कारक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आज अमेरिका है, विश्व का एक विकसित देश है। तो विश्व का विकसित देश होने के नाते विश्व के सभी लोग, प्रायः सभी लोग इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि हमको मौका मिले अमेरिका में रहने। वो भी चाहते हैं कि हम अमेरिका में रहें। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वहाँ की दशाएं जो हैं वो मानव के अनुकूल हैं, इसलिए वहाँ पर लोग जाकर के रहना पसंद करते हैं। तो इस तरीके के जो फैक्टर होते हैं उनको हम दो रूपों में देखते हैं। एक को आकर्षक फैक्टर और दूसरे को प्रतिकर्षक फैक्टर के रूप में जानते हैं। अब जो प्रमुख कारण है, कारणों को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं: प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, पर्यावरणीय कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ये कारक है जो जनसंख्या को या तो अपने यहाँ आकर्षित करते हैं या जनसंख्या को अपने से दूर प्रतिकर्षित करते हैं। ये जनसंख्या के आकर्षक भी हैं और जनसंख्या के प्रतिकर्षक भी हैं। वो कैसे? तो अगर प्राकृतिक कारकों की अनुकूल स्थिति है तो वो जनसंख्या के आकर्षण का केंद्र है। अगर प्राकृतिक कारकों की प्रतिकूल स्थिति है तो जनसंख्या के लिए वह क्या है? प्रतिकर्षक कारक। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, दुनिया के जितने मैदानी भाग हैं, समतल मैदानी भाग, जहां पर आवागमन की सुविधा आसानी से विकसित की जा सकती है, जहां पर जल भी आसानी से नदियों के माध्यम से प्राप्त हो जाता है, वर्षा भी पर्याप्त हो जाती है, ऐसे समतल मैदानी भागों में दुनिया के सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग 40% जनसंख्या जो है वह उसके इसी गंगा के बेल्ट में रहती है। गंगा के बेल्ट में ही 40% जनसंख्या रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए, आपने अभी छोटा सा एक MA प्रीवियस में किया था, छोटा सा टूर मिर्जापुर और विंध्याचल का। उसमें आपने देखा पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या दूर दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि वहाँ पर न तो खेती के लिए जमीन है, न तो समतल भूमि है, न तो जल की सुविधा है। सारी चीजें प्रतिकूल हो जा रही हैं। ऐसी स्थिति
स्थिति में वहां पर जनसंख्या का जमाव कम हो जाता है, और जहां पर यह अनुकूल स्थिति होती है वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक होता है, वहां पर सुविधाएं अधिक होती हैं। सुविधाओं के अधिक होने के कारण वहां पर लोगों का आकर्षण का वो केंद्र हो जाता है, और विपरीत स्थिति होने पर वह प्रतिकर्षण का केंद्र बन जाता है। ठीक है। इसी तरीके से मौसम की अनुकूल दशाएं, प्राकृतिक कारक मौसम या जलवायु है। अगर जलवायु अनुकूल है तो वहां पर कोई भी जाकर के रहना पसंद करता है, और दूसरे स्थानों से लोग जाकर के माइग्रेट करके रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गर्मी के दिनों में आपके यहाँ से मतलब मैदानी भाग में जब गर्मी बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोग जो है जाकर के 1 महीना 2 महीना पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ पर ठंडी का मौसम लगभग रहता है। तो उनके लिए वो ठंडी का मौसम जो है वो आकर्षण का केंद्र हो जाता है, और वहाँ पर जनसंख्या माइग्रेट करके चली जाती है। तो इस तरीके से प्राकृतिक कारकों में धरातल एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर धरातल समतल है, अनुकूल है, तो वहाँ पर जो है जनसंख्या आकर्षित होती है, और जहाँ पर धरातल ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी पठारी है वहाँ पर प्रतिकर्षक कारक काम के रूप में वह काम करने लगता है। दूसरा है जलवायु। जलवायु को देखें, प्राकृतिक कारकों में जलवायु को, तो जलवायु अगर अनुकूल है तो वह जनसंख्या को अपनी ओर खींचती है, अगर जलवायु प्रतिकूल है तो वह जनसंख्या को दूसरी तरफ खदेड़ देती है। जैसे आज भी देखेंगे राजस्थान में जाकर के कोई रहना पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है वो अनुकूल नहीं। इस तरीके से जलवायु दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर जो है वो जलापूर्ति, जल की आपूर्ति। प्राकृतिक कारकों में तीसरा फैक्टर जलापूर्ति है। जलापूर्ति में जहाँ पर जल उपलब्ध है, जल मनुष्य की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, और जहाँ कहीं भी जल उपलब्ध है वहाँ पर जनसंख्या का जमाव अधिक हो जाता है, और जहाँ कहीं भी जल नहीं है वहाँ पर जनसंख्या जाकर के रहना पसंद नहीं करती। इसी तरीके से दूसरा कारक है आर्थिक कारक। अर्थ सबकी जरूरत है, और आज का आर्थिक युग में आर्थिक कारणों से जनसंख्या में प्रवास बहुत अधिक होता है। आपने सुना होगा कि मध्यकाल में यूरोपीय लोग विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी बड़ी यात्राएं की, जिसके प्रभाव से वास्को डी गामा, कोलंबस ने नए देशों की खोज की, नए क्षेत्रों की खोज की, मैगलेन, कैप्टन कुक ने नए नए क्षेत्रों की खोज की, और सब पर यूरोपीय लोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। किस लिए? अर्थ के लिए, संसाधनों पर अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए, उनका शोषण करने के लिए। तो इस तरीके से आर्थिक कारणों से मध्यकाल में बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुए। इसी तरीके से आज भी आर्थिक कारक जो है एक प्रभावी फैक्टर के रूप में सामने दिखता है। जहां पर डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, आर्थिक विकास जहां का ज़्यादा है, जनसंख्या वहां पर जाकर के स्वतः आकर्षित होकर के चली जाती है, और जिन क्षेत्रों का आर्थिक विकास नहीं हुआ है वहां पर कोई रहना पसंद नहीं करता है। अभी कुछ वर्षों पहले आपने देखा होगा कि झारखंड एक उजड़ा हुआ इलाका हुआ करता था। झारखंड एक उजड़ा हुआ इलाका हुआ करता था, पूरा मध्य भारत का इलाका ही उजड़ा हुआ था। लेकिन वहाँ पर जब संसाधन मिलने लगे, कोयला मिलने लगा, वहाँ पर मैग्नीज मिलने लगा, बॉक्साइट मिलने लगा, तो वहाँ पर लोग जा करके रहने को विवश हुए, और प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी वहाँ पर लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया और रहने लगे। इस तरीके से जहाँ संसाधन मिलते हैं वो जनसंख्या को आकर्षित कर लेते हैं, और जहाँ पर संसाधन नहीं होते हैं वहाँ से जनसंख्या पलायित होने लगती है। इसी तरीके से संसाधन के अलावा आर्थिक विकास है। जहाँ का आर्थिक विकास अच्छा होता है वहाँ पर जनसंख्या जाती है। जैसे आज कोई भी चाहता है मुंबई जाके रहना, दिल्ली जाके रहना। क्यों जाके रहना चाहता है? क्योंकि वहाँ का आर्थिक विकास अधिक है। वहाँ पर जाएगा तो उसको अर्थ की प्राप्ति होगी। ऐसी स्थिति में लोग आर्थिक कारणों से प्रवास कर जाते हैं। राजनीतिक कारक, जैसा कि हमने बताया, प्रतिकर्षक कारकों में अगर राजनीतिक
स्थिर है, स्थिरता और अस्थिरता की बात है यहाँ पर। राजनीतिक स्थिति स्थिर है, मतलब जैसे शासन व्यवस्था चलती है उसके अनुकूल चल रही है, शांति है, युद्ध नहीं है, तो वहाँ पर लोग जाकर के रहना पसंद करते हैं। अमेरिका में, ब्रिटेन में जाकर के देखिए तो वहाँ युद्ध नाम की कोई चीज़ ही नहीं है आज की, तो वहाँ के लोग वहाँ पर जाकर के लोग रहना पसंद करते हैं। वहीं अफगानिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, इराक का उदाहरण ले लीजिए, सीरिया का उदाहरण ले लीजिए, जहाँ पर रोज दिन लगा रहा है कि अब युद्ध होगा, तब युद्ध होगा, या हो भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ से जनसंख्या पलायन कर रहा है। पर्यावरणीय दशाएं अनुकूल या प्रतिकूल होने पर भी जनसंख्या के आकर्षक और प्रतिकर्षण का कारण बन जाती है। और इस दृष्टि से जहाँ पर पर्यावरण अनुकूल होता है वहाँ पर जनसंख्या जाकर के रहना पसंद करती है, और जहाँ पर पर्यावरणीय कारक प्रतिकूल हो जाते हैं वहाँ से जनसंख्या पलायित होने लगती है। लेकिन इन सब कारकों में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कारक हो जाता है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति होने के बावजूद भी पर्यावरण भी प्रतिकूल है तो भी लोग रहने के लिए विवश हो जाते हैं। ठीक है, तो पर्यावरणीय का सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सामाजिक रूप से स्थिरता हो, समाज ऐसा हो जो सबको ग्रहण करने वाला हो, ऐसा ना हो कि आप जाएं तो वहाँ आपको मार करके कोई खत्म कर दे, ऐसी स्थिति हो तो वहाँ पर कोई जाना पसंद नहीं करता है। जैसे आज के डेट में कोई अरब में या दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे वो कट्टर मुस्लिम कंट्रीज है, वहाँ पर कोई जाकर के रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि बाहरी को वो पसंद नहीं करते हैं, बाहरी को मार करके या जैसे तैसे भगा दिया जाता है, उनका विकास नहीं होने दिया जाता है। तो इस तरीके से सामाजिक कारणों से, सांस्कृतिक कारणों से जो है वहाँ पर जनसंख्या दबी जाती है, और जहाँ पर सांस्कृतिक सामाजिक स्थिरता है, अनुकूलता है, वहाँ पर जनसंख्या जाकर के रहती है। जैसे ब्रिटेन हुआ, जैसे भारत ही ले लीजिए, भारत में सभी धर्मों के लोग आकर के रहते हैं। क्यों आके रहते हैं? क्योंकि भारत की संस्कृति है, उस तरह की संस्कृति है कि सबको अपना लेती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रायः विश्व के सभी धर्म देखने को मिलते हैं, विश्व के सभी धर्म के लोग प्रायः भारत में देखने को मिल जाते हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या को अपनी ओर खींचते हैं या अपने से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है।